तो दोस्तों आप लोगों का बोर्ड एग्जाम हो चुका है खत्म और आज यानी कि 1 मार्च से आप लोगों का कॉपी चेकिंग हो चुका है शुरू मेरे भाई। और इस माह के आखिरी तक या नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा मेरे भाई। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं कि आप लोगों का कॉपी चेकिंग जो है वह आज से शुरू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वह 4 गलती बताने वाले हैं। इन 4 गलतियों में से यदि आप एक भी गलती करके आए हैं तो आप सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में फेल भी हो सकते हैं या नहीं तो आपका रिजल्ट जो है वह पेंडिंग में भी क्या जा बात कर रहे सकता हैं? है। बहुत सारे बच्चे कॉपी में कुछ भी लिख के आ जाता है। कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं जो गाना लिख के आ जाता है, कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कॉपी में पैसा रख के आ जाता है और वह सोचते हैं कि नंबर मिल जाएगा। तो आज का जो यह वीडियो है यह आपको पूरा का पूरा इसके बारे में बता के जाएगा कि आप यदि कॉपी में पैसा रख के आए हैं तो नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फिर कितना मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। यदि आप कॉपी में कुछ भी लिख के आए हैं, कुछ भी से मतलब है कि यदि आप क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर नहीं लिख के आए हैं, कुछ भी लिख के आए हैं तो फिर आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फिर कितना मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट के बारे में। और सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप जब एग्जाम देने गए थे तो आपके शिक्षक जो होंगे वह आपसे एक पेज में उत्तर पुस्तिका संख्या और ओएमआर संख्या भरवाने होंगे। यदि आप वह भरे हैं तो फिर ठीक है और यदि आप वह नहीं भरे हैं तो आपका रिजल्ट हो सकता है कि पेंडिंग में भी चला जाए। इसके साथ ही आपसे सिग्नेचर भी करवाता है। उत्तर पुस्तिका संख्या, ओएमआर संख्या और सिग्नेचर तीनों चीज आपको भरना रहता है। यदि आप यह भर के आए हैं, सिग्नेचर आप कर के आए हैं तो फिर आपका रिजल्ट ठीक रहेगा, पेंडिंग में नहीं जाएगा। और यदि आप छोड़ के आए हैं तो आपका रिजल्ट हो सकता है कि पेंडिंग में भी चला जाए। तो दोस्तों अब जो दूसरा पॉइंट है वह है आपके कॉपी से रिलेटेड। आप जो आंसर देते हैं चाहे वह ओएमआर हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हो, यदि आप ओएमआर में जो आंसर देते हैं तो आपको यदि 50 क्वेश्चंस का जवाब दिया रहता है तो आप 50 क्वेश्चंस का ही जवाब दिए हैं तो फिर ठीक है ना। यदि आप उसे ज्यादा क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो जाता कि आप फेल कर जाएंगे या आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, लेकिन उससे इंप्रेशन जो है ना वह खराब पड़ता है मेरे भाई। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही क्वेश्चन का दो दो ऑप्शन घस के आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको उसका नंबर मिलता ही नहीं है, वह क्वेश्चन नंबर ही इनवैलिड हो जाता है, वह चेक ही नहीं करता है। क्योंकि ओएमआर जो चेकिंग होता है वह मशीन चेक करता है, बल्कि आदमी चेक नहीं करता है, उसको मशीन चेक करता है। और देखिए कॉपी में जो आप लिखते हैं, कॉपी में यदि आप फर्स्ट पेज या सेकंड पेज में आप कट पिट करके लिख दिया तो इसका भी इंप्रेशन खराब पड़ता है मेरे भाई। देखिए अभी तो आप क्लास 10th का एग्जाम दे दिए हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में यदि आप पढ़ेंगे तो 12th का भी एग्जाम देंगे, उसके बाद भी आप एग्जाम देंगे तो कभी भी आप याद रखिएगा मेरे भाई कि एग्जाम के कॉपी में फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, पहला जो 3-4 पेज होगा ना इसमें आपको कटपीट करके बिल्कुल भी नहीं लिखना है, एकदम साफ साफ लिखना है। यदि पहले पेज में ही आप कटपीट कर देते हैं तो जो आपका कॉपी चेक करता है इंप्रेशन उनका खराब पड़ता है, उस पर उसे चिड़चिड़ा सा लगता है, गुस्सा आ जाता है उन्हें और हो सकता है वह आपका नंबर काट ले। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि एक ही नंबर दे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज में याद रखिएगा कभी भी कटपीट नहीं करना है। ओएमआर में जितना क्वेश्चन बनाना है उतना ही बनाना है, एक ऑप्शन को ही केवल घसना है। कितने बच्चे होते हैं जो पता चल गया कि अरे सी तो गलती है, डी सही है, तो फिर क्या करते हैं वह सी में कट लगा देते हैं और डी सही कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वह आपका इनवैलिड ही हो जाएगा क्योंकि आदमी चेक करे तभी तो आपको नंबर मिलेगा। अरे बच्चा तो सी गलत मार दिया था फिर से सही मारा है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, चेक तो करता है मशीन और मशीन के पास कोई फीलिंग या इमोशन नहीं होता है। अब जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में। और तीसरा पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कितने बच्चे ऐसे होते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और उसका जवाब कुछ दे देते हैं। बहुत सारे बच्चे के मुझ से आप सुनते होंगे कि एग्जाम दे के आता है तो बच्चा बोलता है कि अरे हम तो गाना लिख के आ गए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसी का जवाब दे। देखिए यदि आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो आप उससे रिलेटेड जवाब दे, ना कि आप गाना लिख के आ जाए, गाली लिख के आ जाए। ऐसा यदि आप करते हैं, गाना लिख के आ जाते हैं या गाली लिख के आ जाते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन का, एक भी। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन का यदि आप कॉपी में गाना लिख के आ जाते हैं या गाली लिख के आ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि आप उससे रिलेटेड जवाब देते हैं, उसी का आंसर देते हैं, तभी आपको मिला जुला के नंबर मिलता है। जो क्वेश्चन पूछा है उसका यदि एकदम बिल्कुल सही जवाब देंगे तब तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। लेकिन यदि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर देते हैं, मिला जुला जवाब देते हैं, तो जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हो सकता है कि 2 नंबर मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए, लेकिन आप कुछ भी लिख देंगे। कुछ भी कहने का मतलब आपको बता ही दिया है। अब जैसे गाना लिख देंगे, गाय पर निबंध लिख देंगे, ठीक है ना, कुछ भी लिख देंगे तो उस पर आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पूछे उससे रिलेटेड आंसर ही आपको देना है। अब जो चौथा और आखिरी पॉइंट है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यह क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि सर हम तो सुने थे अपने सीनियर से कि हम बोर्ड के कॉपी में पैसा रख के आ गए थे और पास कर गए थे, तो हम भी जाके ऐसा ही कर दिए तो हम पास करेंगे या नहीं करेंगे। आप बिल्कुल भी पास नहीं करेंगे, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जी हाँ,
कान खोल के सुनिए कि यदि आप अपने बोर्ड के कॉपी में एक भी रुपया रख के आए हैं, चाहे वो 100 का नोट हो, 50 का नोट हो या 1 का सिक्का ही क्यों ना हो, खैर सिक्का तो आप रखे नहीं होंगे, ये सब यदि आप करके आते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। देखिए ऐसा जो होता था या पहले होता था, क्योंकि पहले जो था वह सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रहता था और जो कॉपी चेक करता था तो वह दे भी देता था, नंबर पैसा रखा होता था। लेकिन अब क्या है कि अब सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, बहुत सारे कॉपी चेक करने वाले एक जगह रहते हैं, वहां पे यदि आप पैसा रख देंगे तो वह चाह के भी आपको नंबर नहीं दे सकता है। यकीन मानिए मेरे भाई, चाह के भी नंबर नहीं दे सकता है। यदि आप पैसा नहीं रखेंगे, थोड़ा बहुत मिला जुला के देखे रखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, और यदि आप पैसा रख देते हैं तो आप जो मिला जुला के लिखे हैं ना, उसका भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि फेल करने का जो है ना 99% चांस बढ़ जाएगा। तो ऐसा आपको भूल के भी नहीं करना है, यदि किए हैं तो आगे तो करना ही नहीं है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।